हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईसी एकेडमी। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं। ठीक, उससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, जिसका एंगल भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ होती हैं। सबसे बड़ी साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। एक जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हुई जाती है, राइट एंगल बना दी जाती है, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बेस। तो आपको हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पता होना चाहिए, यानी आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूस AC है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस यानी AB का स्क्वायर प्लस BC यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को भी कर सकते हो। ठीक, ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ओके, ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। ठीक, कौन कौन से? नंबर 1 साइन थीटा, या थीटा का मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होना, एंगल भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको साइन ए ही कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, ये तीन होते हैं और तीन रिलेशन के उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसैक, कॉस का उल्टा होता है सैक, एंड टेन का उल्टा होता है कोट। ओके, अब आप इन साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस में क्या रिलेशन होता है, तो आप सीधा याद रखना कि साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसी प्रकार से कॉसेक का क्या होगा, इसका रिवर्स, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का था B अपॉन में H, तो इसका क्या होगा H अपॉन में B। इसी प्रकार से टेन का रिवर्स B अपॉन में B। ठीक, इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, बच्चे इसको याद रखते हैं अक्सर। क्या होती है? PB अपॉन में HB। ठीक, जैसे कि अगर आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे, साइन कॉस टेन, यानी 6 के 6 आपको लाइन से याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अगर आपको लाइन से ये याद है तो आप आपको उसको याद कर सकते हो आराम से कि PBP HHB। ठीक, तो सबसे पहले होता है साइन का, तो P अपॉन में H, देखो। फिर कॉस का होता है सेकंड वाला, तो BH। फिर टेन का होता है, बाकी तीन इनके उल्टे। ठीक, तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हो। तो इस चैप्टर के लिए या इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको सबको पता होगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और जिसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, एंड BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। और आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है? नंबर 1 साइन A और कॉस A। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दोनों की वैल्यू निकालने को कह रहा है, साइन A एंड कॉस A। तो देखो इस एक्सरसाइज में क्या चलेगा पूरा कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ दे रखा होगा, दो साइडें दे रखी होंगी, कोई सी भी दे रखी हो। ठीक, और उसके बाद आपको थर्ड साइड निकालनी है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास राइट एंगल की तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो भी कुछ दे रखा होगा हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। ठीक, हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, बस क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो अब हाइपोटेन्यूस तो आपको दे नहीं लगा, तो ऐसे रहने देंगे। बेस की जगह आप दे दोगे 24 का स्क्वायर, एंड BC बोले तो 7 का स्क्वायर। तब AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 576, एंड ये हो जाएगा आपका 49। अब आप दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 625, स्क्वायर उधर जाएगा बन जाएगा रूट,
यानी ए सी इक्वल टू 625 का रूट, एंड आप जानते होंगे कि 625 का रूट क्या होता है, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारा ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमें क्या पूछा है इसने, साइन ए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पीछे साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 एंड हाइपोटेनियस कितना है आपका 25। ठीक, ओके। सेकंड वाले पूछा है कॉस ए। तो बस आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइन से याद होने चाहिए और उनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बेस है आपका 24 एंड आपका हाइपोटेनियस है 25। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। आपको एक बात बता दूं कि देखो साइन ए, यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, ध्यान रखना यहाँ पर एंगल को चेंज कर सकता है, वो ए की जगह सी कह सकता है या थीटा कह सकता है। तो जब भी आपको जौन सा एंगल कहे तो आपको देखना है कि वो एंगल के साथ में जो साइड होगी हमेशा वो बेस होगी। क्या होगी, बेस। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि अगले पार्ट में बोल रखा है इसने साइन सी, चलो वो उसको करा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है साइन सी एंड कॉस सी। देखो फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए था, लेकिन सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, तो बस देखो सबसे पहले तो हमें यही करना है, तीनों साइड है हमारे पास हैं। अब देखो साइन सी, अब की बार यहाँ पर एंगल सी है, साइन का क्या होता है रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि साइन सी परपेंडिकुलर यही है और हाइपोटेनियस यही है। नहीं, जब एंगल आपको देखना है, देखो एंगल सी पूछा है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जो जिस एंगल को पूछ रहा है समझ लो उसके साइड में जो होगी वो होगी बेस, उसके साथ जो होगी वो बेस। तो यहाँ पर आप इस ट्रायंगल में आप देखोगे अगर साइन सी के अनुसार पूछ रहा है ये, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर साइन ए कह रहा है तो ए यहाँ होता, तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता। यानी कहने का मतलब है ट्रायंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक, तो आपको यही देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी यहाँ पर है, तो सी के साथ यानी सी के वाले एंगल के साथ जो होगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस कितना है 7 एंड परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वही रहता है सबसे बड़ी साइड। तो साइन सी के अनुसार परपेंडिकुलर है हमारा जी 24 एंड हाइपोटेन्यूज जो था वही रहेगा। इसी प्रकार से कॉस सी पूछ रहा है हमसे, तो कॉस सी क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी के अनुसार हमारा बेस ये है, ना कि ये, ध्यान रखना सी यहाँ पर है। ठीक है, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कितना है हमारा 7 एंड हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, और आपको ये फिगर दे रखी है जिसमें पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पी आर आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ट्रायंगल की साइडें दे रखी होंगी, कोई सी भी दो दे रखी होंगी। पहला काम तो हमारा यह है कि हमें थर्ड साइड को निकालना है उसकी यानी हमारे पास तीनों चीज़ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है। तो जैसे कि हमारा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस नहीं दे रखा, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए आप निकाल लोगे। तो डायरेक्ट अगर मैं निकालूँ 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इनको माइनस करेंगे तो 25 का रूट 5। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है, आपको निकाल कर देखना है। ठीक, तो हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, उसको अलग अलग निकाल लो। सबसे पहले tan p की वैल्यू निकाल लो, tan p। तो tan का क्या होता है हमारा, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, p अपॉन में b। अब p देखो, p कहाँ पर है, ध्यान देखना, p वहाँ पर है। तो p वहाँ पर है तो इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर आप tan p की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 और बेस कितना है आपका 12। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, कोट r।
तो कोट आर की वैल्यू क्या होगी? अब देखो आपके बार एंगल आर है, तो कोट का हम जानते क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोट आर, आर का यहाँ पर, तो समझ लो आर के साथ जो वो बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो कोट आर की वैल्यू होगी बेस, यानी बेस आपका 5 है एंड परपेंडिकुलर आपका 12 है। ठीक है, तो हमने tan p भी निकाल लिया, कोट आर भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो tan p की वैल्यू कितनी आई आपकी, 5 अपॉन में 12। कोट आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, 5 अपॉन में 12। अब देखोगे प्लस माइनस माइनस सेम चीज़ कट जाएगी, यानी कि आपका आंसर आएगा 0। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि साइन ए 3.4 है, 3/4 है, देन कॉस ए tan a की वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए गिवन है, तो क्या करोगे आप, रफली एक ट्राइंगल बना लोगे, और राइट एंगल ही बनाना हमेशा आपको, कहीं पर भी ए, यहाँ पर एंगल ए दे दिया, यहाँ पर बी एंगल सी। ठीक है, अब आप जानते हो साइन ए कितना देगा, 3/4, और हम जानते हैं साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी आप यहाँ कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 4। तो आपको इस फिगर में पुट कर दो कि परपेंडिकुलर की जगह रख दो 3 एंड हाइपोटेन्यूज की जगह रख दो 4। रख दिया। अब हमें पाइथागोरस से क्या निकाल देना है, इसका बेस निकाल देना है। तो बेस कितना निकल कर आएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 4 × 16 एंड इधर जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 7। ठीक है, √7 निकलेगा, आप निकाल के देखना कितना निकलेगा, √7। तो हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब हमें फाइंड क्या करने को करा है, हमसे फाइंड करने को करा है कॉस ए एंड tan a। ठीक है, क्या निकालने को करा है, कॉस ए की वैल्यू निकालो और एक tan a की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना है आपका बेस, √7 एंड हाइपोटेन्यूज आपका 4। ठीक, ओके। अगला पूछ रहा है tan a, तो tan a, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना है परपेंडिकुलर आपका 3 एंड बेस कितना है आपका √7। ओके, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, इस प्रकार से गिवन है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लोगे, cot a इक्वल टू 8 अपॉन में 15। ठीक, अब हम जानते हैं cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लोगे, उसमें कंपेयर कर करके बेस की जगह आपको 8 रख देना है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर की जगह आपको 15 रख देना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है और ये वाली साइड निकाल देनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस जब इस्तेमाल करोगे आप इसको, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा 15 का 225 यानी, और 8 का 64, 279 यानी 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। तो तीनों साइड आपके पास आ गई हैं। अब आपको करना क्या है, निकालना है हमें सबसे पहले तो एक तो निकालना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करने को करा हमसे। किस किस की, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करने को करा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी, कितना है परपेंडिकुलर 15 एंड हाइपोटेन्यूज 17। साइन ए हो गया। सेक ए की पूछ रहा है हमसे, सेक ए। तो सेक ए का मतलब होता है जैसे कि कोस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक का होगा उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज कितना 17 एंड बेस कितना आपका 8। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है, सेक थीटा। ध्यान रखना थीटा बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, एंगल हो या थीटा हो, बात एक ही है, इसको हम एंगल भी बोल सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है आपको 13 अपॉन में 12। ठीक है, और आपसे कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेक थीटा दे रखा है आपको 13/12। सबसे पहले सेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रफली ट्रायंगल दे रखा है। अब इसको क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 13, बेस की जगह 12। तो पाइथागोरस के थ्योरम का इस्तेमाल करोगे आप, और आपके पास ये आपका परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल आएगा, 169, 144 यानी 25, 5। कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, ये 5। तो आपके पास आपके ट्रायंगल की तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपको करना क्या है जी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आराम से। सबसे पहले साइन की पूछ रहा है कि साइन थीटा निकालो। ध्यान रखना थीटा का मतलब एंगल है और कुछ नहीं, यानी यहाँ पर कुछ भी मान लो, थीटा मान लो। चलो ठीक है,
तो समय समझ लो साइन थीटा की वैल्यू निकालें। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, फिगर में जाके देख लो 5, हाइपोटेनियस कितना है आपका 13। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी। नंबर 2 होता है कॉस। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपका 12, हाइपोटेनियस कितना आपका 13, कॉस भी हो गया। फिर क्या होता है tan। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 5 एंड बेस कितना आपका 12। उसके बाद कॉसेक। तो अगर आपको याद हो कॉसेक साइन का उल्टा होता है p अपॉन में h, तो h अपॉन में p। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 एंड परपेंडिकुलर कितना है आपका 5। कॉसेक के बाद सेक। सेक जो कि हम दे ही रखा है वैसे ही पहले से ही, सेक थीटा इक्वल टू, अगर आप देखना चाहते हो चेक करना चाहते हो तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 एंड बेस कितना आपका 12, यही दे रखा था, ठीक। इसके बाद कोट थीटा। कोट उल्टा होता है tan का, पी बी तो बी पी, ठीक है। तो बेस कितना आपका 12 एंड परपेंडिकुलर आपका 5। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे जो कि कल अपलोड होगी।